जो ये मर्डर हुआ है सर, इसकी जानकारी आपको कब मिली? और 26 तारीख को शाम में जी 4:30 बजे के आसपास सरकारी फ़ोन आया था जी। कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है। तो हम लोग उसी समय हरकत में आए और तुरंत घटनास्थल पे पहुँच के अपना छानबीन किए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना था कि इस तरह की जो मर्डर हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे आगे चल करके? अनुसंधान में हम लोग घटना के दिन से ही और समय से ही हम लोग जुट गए हैं पूरी टीम के साथ। जल्द ही अपराधी आपके बगल सामने में जॉय किए हुए था, वही जॉय लाने के लिए वहाँ पे गया था। एतवार दिन था तो हम भी घर ही पे थे, तो ऐसी हल्ला सुने कि ऐसे ऐसे अनमोल को मार दिया। तब पता चला कि सदर वहाँ हॉस्पिटल ले गया है। तो हम लोग पीछे से सदर हॉस्पिटल गए, फिर पोस्टमार्टम वगैरह सब हुआ, फिर लेके हम लोग आए, तब दाह संस्कार किए हैं। अभी आप लोग यहाँ हैं। अच्छा, प्रशासन के लोग आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रशासन साथ देना तो नहीं कहा जा सकता है, साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन हम ही चाहते हैं मारने वाला को सबसे पहले पकड़े वो, लेकिन मरवाने वाले को उसके बाद भी उसको पकड़ लें। लेकिन मारने वाले को पकड़ मतलब जो लड़का उसका हत्या किया है या जो भी आदमी उसका हत्या किया है उसको तो पकड़ के जेल में भेज देंगे, इनका अनुसंधान खत्म। लेकिन वो मरवाया कौन, कम से कम उसको भी तो पकड़ के जेल में रखें। मतलब इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ भी है? बिल्कुल हाथ है। नहीं तो ये 14-15 साल का बच्चा गाय गोबर करने वाला है, वो खाली हमारा अपेक्स ईंटा पर जाता है आता है। आज अगर किसी विधायक या मंत्री के बेटे की हत्या हो जाती तो आज पूरा एनएच और पूरा भारत, पूरा बिहार जाम होता। लेकिन एक आम आदमी के हत्या होने के कारण न कोई सरकार कुछ बोल रही है, न कुछ कोई बोल रहा है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, अभी हम मोरबा में हैं और मोरबा में एक गांव है जिस टोला का नाम है राज टोली और मोरबा है। यहाँ पे जानेंगे और इनके घर पे आए हैं जिसमें 2 लोगों की हत्या हो जाती है और 2 युवक होते हैं बाइक पे सवार, उनको गोली मार करके हत्या की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानेंगे क्या वारदातें हुई थी। ये लड़के के माताजी हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी व्यथा सुनते हैं, आखिर क्या हुआ इनके लड़के के साथ। चाची, क्या हुआ था उनके साथ? कुछ बोल नहीं रही हैं, रो रही हैं सिर्फ, और एक बेटे की हत्या हो जाती है, इस पे माँ तो खामोश रहेंगी ही रहेंगी। इनके पिताजी जो मरे हैं उनके पिताजी के बारे में, हाँ बस कर दिए थे ना। ये मृत लड़के के पिताजी हैं और इनसे बात करेंगे कि इनके लड़के की हत्या के पीछे कोई रंजिश है या उनका कोई आपसी मतभेद था किसी से। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अखिलानंद शर्मा। जी, अखिलानंद शर्मा इनका नाम हुआ। तो क्या हुआ था उनके साथ? अरे वो तो घर से बाइक लेके गया गाय के घास लाने के लिए जी। वह जब हमको मालूम हुआ तो हम देखे उसको हॉस्पिटल में लाश मिला हमको। अच्छा, तो आपसी मतभेद या किसी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी भी था उनको? कोई दुश्मनी नहीं था, 15 साल का बच्चा था। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे कि नहीं वो? हाँ, पढ़ा लिखा बच्चा था, मैट्रिक पास किए हुए था, ITI में उसका एडमिशन था। उसी दिन उसको मैंने पैसा देते जाने के लिए, जैसे फीस जमा करने के लिए, जो कल उसके बिहान होके वो क्लास करता। जी, तो मतलब ये घटना कब हुई? 26/2 को जी। और ये घटना की वारदात कहाँ पे हुई थी? गंगापुर में। अच्छा, गंगापुर में हुई थी। तो आप कटहा हाई स्कूल के, तो आप कुछ केस वगैरह इनका हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? हम देखे नहीं हैं, तो हम किसी पर केस अभी तक नहीं किसी पे संदेह भी अब हमें ऐसे कैसे बता सकते हैं जी, जब देखबे नहीं हम लोग किए हैं तो किस पर। चलिए, कुछ ग्रामीण हैं उनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं इनसे जो मतलब क्या मसला क्या है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निशाना शर्मा। जी, आपको क्या लग रहा है इस कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या हो सकता है? देखिए, इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ है या नहीं यह हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा भतीजा था, वह जई काटने के लिए वह गया हुआ था बाहापुल पर। लेकिन लमसम 1 घंटा नहीं आया और मोबाइल द्वारा हल्ला हुआ, जो कि एक लाश पड़ा हुआ है गंगापुर के पीछे और एक मोरबा लीची गाछी में। तो किसी ने कहा कि तोरे घर के बच्चा हो। जब हम गए तो वहाँ पर लाश नहीं मिला। तब हम थाना पर गए, मुसरीराय थाना पर, वहाँ पर पूछे तो कहे कि
तब कह कर वह सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में हम गए हैं, तब वहाँ पर मेरा बच्चा मरा हुआ हम पाए। वह बच्चा पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम में क्या आया यह हम लोग को नहीं कहा गया। 3 बजे भोर में, रात भर तबाह करने के बाद 3 बजे भोर में पोस्टमार्टम किया। एक लाश और वहाँ पर था। इसी घटना के संबंध में पोस्टमार्टम में ये हुआ कि 1000 रुपया दो तब जल्दी करेंगे न। इस आवर में 5 बजे के गया हुआ बच्चा को भोर से 3 बजे में दिया गया रुपया के चलते। मतलब सरकारी कर्मचारी के जो है उन पैसा मांगे आपसे? पैसा मांगे आ गया। आपको इस पर हम बहुत बार कहबो किए उसको, तो कहा कि हमको पन्नी कपड़ा कुछ नहीं सरकार से मिलता है। अच्छा। हम लोग पैसा लेते हैं तभी करते हैं। हार का हुआ 3 बजे भोर में हमको लाश दिया है। तेजस्वी यादव जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, और अस्पताल में जब पोस्टमार्टम होने के लिए जाता है तो वहाँ के कर्मचारियों द्वारा बोला जाता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं ये पोस्टमार्टम करने के लिए, आप 1000 रुपया दीजिए तब हम पोस्टमार्टम करेंगे। नीतीश कुमार जी, सुशासन का राज है और आप कहते हैं बार बार कि यहाँ जनता का राज है, लेकिन जनता के राज में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज है, तो हमें इससे लग रहा है कि जंगल राज 2 आ ही गया है कि एक छोटे से बच्चे की हत्या की जाती है। आखिर ये कहाँ तक सही है नहीं सही है, आगे हम बात करेंगे। एक भैया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष कुमार जी। आप लड़के के क्या हैं? बड़े भाई हैं, चचेरे। बड़े भाई हैं, चचेरे। तो मतलब आपको कुछ संदेह वगैरह लग रहा है इस कत्ल के पीछे? अब संदेह क्या कहें, ये तो 14-15 साल का लड़का था। अब कहाँ क्या था, किसका कैसे था, ऐसा कुछ तो था नहीं। लड़का मुरवा बाजार से बाहर भी नहीं जाता था। अच्छा। दिन रात खाली फैक्ट्री है अपेक्स ईंटा वाला, अपेक्स ईंटा का फैक्ट्री है, वहीं पे आता जाता था। कभी लेट सेट हो जाता था तो रुक भी जाता था वहीं पे। माल जाल रखले है, पढ़ता लिखता था, माल जाल को अपना करता था, दूध समिति पहुंचाता था, घास उस लाता था। वही अपेक्स ईंटा जो है ना, वहीं बगल में जय हुई किए हुए था, वही जय लाने के लिए वहाँ पे गया था। एतवार दिन था तो हम भी घर ही पे थे, तो ऐसी हल्ला सुने कि ऐसे ऐसे अनमोल को मार दिया, अनमोल को मार दिया। तब पता चला कि सदर वहाँ हॉस्पिटल ले गया है। तो हम लोग पीछे से सदर हॉस्पिटल गए, फिर पोस्टमार्टम वगैरह सब हुआ, फिर लेके हम लोग आए, तब दाह संस्कार किए हैं। अभी आप लोग यहाँ हैं। अच्छा, प्रशासन के लोग आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रशासन साथ देना तो नहीं कहा जा सकता है, साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन हम ही चाहते हैं मारने वाला को सबसे पहले पकड़े वो, लेकिन मरवाने वाले को उसके बाद भी उसको पकड़ लें। लेकिन मारने वाले को पकड़, मतलब जो लड़का उसका हत्या किया है या जो भी आदमी उसका हत्या किया है उसको तो पकड़ के जेल में भेज देंगे, इनका अनुसंधान खत्म। लेकिन वो मरवाया कौन, कम से कम उसको भी तो पकड़ के जेल में रखें। मतलब इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ भी है? बिल्कुल हाथ है। नहीं तो ये 14-15 साल का बच्चा गाय गोबर करने वाला है, वो खाली हमारा अपेक्स ईंटा पर जाता है आता है, किसी का क्या बिगाड़ेगा? उस लड़के का किसी से आपसी मतभेद या किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी? जी नहीं, किसी से उसका कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा, तो आइए कुछ प्रशासनिक लोग हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस केस की जो कार्रवाई है आगे किस तरह से होगी, और ये जो मतलब चल रहा है सिलसिला लगातार समस्तीपुर जिले में, इस पर बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़हीम, मुसरी घराड़ी थाना में पदस्थापित हैं। जी। अभी जो ये मर्डर हुआ है सर, इसकी जानकारी आपको कब मिली? और 26 तारीख को शाम में 4:30 बजे के आसपास सरकारी फ़ोन पे फ़ोन आया था कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है। तो हम लोग उसी समय हरकत में आए और तुरंत घटनास्थल पे पहुँच के अपना छानबीन किए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना था कि इस तरह की जो मर्डर हो रही है इसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे आगे चल करके? अनुसंधान में हम लोग घटना के दिन से ही और समय से ही हम लोग जुट गए हैं पूरी टीम के साथ। जल्द ही अपराधी आपके सामने होंगे, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जी। चलिए, अभी बात कर रहे थे इनसे और इनसे आश्वासन भी लिया मैंने, और इन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई उचित तरीके से की जाएगी और जो भी अपराधी है उसको जेल के सलाखों के पीछे जांच करके डाला जाएगा। फिर मिलते हैं, राष्ट्र मीडिया से आप बने रहें। धन्यवाद।